हेलो एवरीवन, वेलकम आपका आपके अपने चैनल डीके स्टिचिंग पर। तो आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी उन बहनों के लिए जिनके पास इस तरीके से साड़ियाँ पड़ी हुई हैं और वो पहनते नहीं हैं, यूज़ में नहीं आती हैं। तो आप इस तरीके से उनको यूज़ में ले सकती हैं। तो ये साड़ी है मेरे पास और जॉर्जेट का ये फैब्रिक है। तो इसका हम बनाएंगे सूट। किस तरीके से बनाएंगे, इसकी कटिंग फुल बताऊंगी आपको और स्टिचिंग बताऊंगी, ठीक है। तो ये है हमारी साड़ी का पल्ला। तो इसमें ये इस तरीके से वर्क है। तो अब यहाँ से इसमें हम फ्रंट पल्ला कुर्ती का कटिंग कर लेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और ये लाइनिंग पे मैंने इसकी कटिंग पहले से करके रखी है। तो बस साड़ी पे हमने इसकी कटिंग करनी है, कैसे कहाँ से कौन सा पार्ट मैं निकालूंगी, ठीक है। तो ये देखो, जितनी आपकी लंबाई है उसके अकॉर्डिंग आपने लाइनिंग पे तो कटिंग कर ही रखी है, लेकिन लाइनिंग की लंबाई हम थोड़ी सी कम रखते हैं। तो इसलिए ये जो कुर्ती है हमारी, इसकी लंबाई हम जितनी हमारी प्रॉपर लंबाई है उतनी हम रख लेंगे और लाइनिंग को रख के और बस यहाँ से कर देंगे कटिंग। अब जो इसका ये येलो पार्ट है साड़ी का, इसको हम कहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, क्या कैसे डिज़ाइन हम सूट में बनाएंगे, वो सब आगे चलकर आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे फ्रंट पल्ला हमारा कटिंग हो गया है इस तरीके से। नीचे से इसमें जो कान वगैरह है वो हम इसमें कटिंग कर देंगे। तो अब इसको रख देते हैं साइड में। बैक पल्ला भी हम इसी तरीके से, जैसे हमने फ्रंट पल्ला कटिंग किया है ना, वैसे ही बैक पल्ला भी हम कटिंग कर लेंगे। इसके ऊपर भी इस तरीके से ये बैक पार्ट हम रख लेंगे लाइनिंग का। तो दोनों पार्ट हमारी कुर्ती के यहाँ से कटिंग हमने कर लिए हैं। अब जो साड़ी हमारे पास बची हुई है, यहाँ से कौन सा पार्ट कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो अब हमने यहाँ पे सलवार की कटिंग करनी है। पहले हम सलवार की कटिंग कर लेंगे और जो भी ये साड़ी का कपड़ा था, इसको पूरे को मैंने डबल फोल्ड करके और फिर जो फोल्डेड साइड है ना, उस साइड से मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है कि जो हमारे सलवार के पल्ले होंगे ना, वो हम यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट सलवार मैं बनाऊंगी। ये आप देख सकते हैं लाइनिंग पे मैंने कटिंग कर रखी है। तो लाइनिंग को इसके ऊपर इस तरीके से रख के और फिर हम इसकी कर लेंगे कटिंग, ठीक है। इस तरीके से ये देखो, तो अच्छे से सेट कर लेंगे। और यहाँ से जितने हमारे पल्ले रहेंगे ना, तो उसके लिए थोड़ा सा हम ये कट लगा देंगे यहाँ पे, ताकि हमें दो कलियाँ, क्योंकि हमने इसमें और कटिंग करनी है। कलियों वाली साइड से ये डबल फोल्ड में है हमारी साड़ी, और जो पल्ले हैं, पल्ले की साइड हमने इसको फोल्ड कर लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे कटिंग। और पल्ले कटिंग हो गए हैं, कलियां कटिंग हो गई हैं। इसमें पल्ले हमने इसमें अलग से कटिंग नहीं करने हैं, क्योंकि एक साइड जो है, दो कलियां हम ज्वाइंट करेंगे ना, तो बस वही सिलाई इसमें आएगी। और स्ट्रेट सलवार में पल्ले और कलियां अलग अलग नहीं होते हैं, बिल्कुल सिंपल सीधी सलवार जो है होती है। ये कट जो मैंने लगाया था, ये इसलिए लगाया था ताकि जो हमारी कलियां हम कटिंग करेंगे ना, उसमें हमें आसानी रहेगी। अब देखो, यहाँ से जो कट लगाया था ना, वहां से उठा लिया हमने कपड़े को और अब यहाँ पे इसको बिछा देंगे अच्छे से। ये देखो इस तरीके से। तो इतनी ये दो कलियां हमने कटिंग करनी है बस। अब बाकी जो फैब्रिक है इसको हम कर लेंगे कटिंग। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। तो ये सलवार भी हमारी कटिंग हो गई है। और अब हमारा इसमें सूट में हमने कटिंग करना रहता है, एक तो इसकी बाजू कटिंग करेंगे और एक हमारी बेल्ट। तो अब जो ये हमारे पास साइड से कपड़ा निकला है थोड़ा बहुत, कहाँ से कहीं से भी, तो उसमें से हम बाजू की और बेल्ट की कटिंग करेंगे। कपड़ा देखेंगे हम कहाँ से अब क्या निकालेंगे, क्योंकि ये जो साड़ी थी, ये मुझे लग रहा था कि पूरी नहीं थी, इसमें थोड़ा सा कम था कपड़ा, तो इसलिए इसमें इस तरीके से फिर एडजस्ट हमने करना पड़ा। अब देखो, ये साइड से जो येलो कलर में जो ये इसमें वर्क भी दे रखा है, तो यहाँ से हम अब इसकी बाजू कटिंग कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इसको डबल फोल्ड कर लेंगे यहाँ से, और बाजू की जितनी लंबाई रहेगी ना, उतनी हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। और ये अलग अलग पीस हैं, तो जो ये वर्क आपको बेल सी दिख रही है इसमें सूट में, तो इसको हम बीच सेंटर में रखेंगे बाजू के, और इसमें सिलाई लगा के और फिर बनाएंगे। तो आगे चलकर वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने बाजू को बनाया है। तो अब ये जो बाजू हमने कटिंग कर रखी थी लाइनिंग पे, इसको इसके ऊपर इस तरीके से रख लेंगे और कर लेंगे कटिंग। ये देखो, ठीक है,
इस तरीके से आएंगे बाजू, आपको समझ में आ गया होगा। और कर लेते हैं अब इसकी कटिंग। और बहुत ही सुंदर सा जो है सूट ये बन के हो गया था तैयार। तो अगर आपके पास भी इस तरीके से कोई साड़ी है जॉर्जेट के कपड़े में, तो कंफर्टेबल सा सूट आप यहाँ पे बना सकते हैं। डेली वेयर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बाहर भी आप पहन सकते हैं। तो ये बाजू की कटिंग हो गई है। अब जो ये कपड़ा है इसमें से अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये सलवार की हमारी बेल्ट हो जाएगी। और बेल्ट कटिंग करने के बाद कंप्लीट हमारी सूट की कटिंग हो जाएगी। तो इसमें ये कढ़ाई थी तो इसको साइड कर देंगे। और जो ये प्लेन फैब्रिक है ये मेरे पास मिल गया है मेरे को, तो इसमें से हम बेल्ट कटिंग कर लेंगे। बेल्ट की कटिंग करेंगे हम 7 इंच की। कोई भी सलवार मैं बनाती हूँ तो मैं बेल्ट 7 इंच की ही रखती हूँ। ठीक है, बेल्ट की चौड़ाई जो है वो आप हिप के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे कि आपका हिप का साइज़ कितना है उसमें आपने 6 इंच प्लस कर लेना है। यानी कि डबल में कपड़ा है तो 3 इंच आपने उसमें प्लस करके और फिर आप बेल्ट की चौड़ाई ले सकते हैं। बेल्ट की लंबाई लेती हूँ मैं 7 इंच की, कटिंग करती हूँ। तो ये हमारी बेल्ट की हो गई है कटिंग। और फुल सूट की हमारी यहाँ पे कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब इसकी कर लेते हैं स्टिचिंग। तो ये जो वर्क है यहाँ पे इस पल्ले में बचा हुआ है इतना सा, ये देखो। तो अब कहाँ से कैसे मैं बनाऊंगी इसको वो आप देखिएगा अभी। और इसका कैसा गला बनाऊंगी, वी नेक इसका गला बनाने वाली हूँ, तो वो सब आपको दिखाऊंगी आगे चलकर। तो अब देखिए यहाँ पे स्टिचिंग मैंने कर दी है स्टार्ट। और जो बाजू हैं बाजू मैंने यहाँ पे कर ली है तैयार इस तरीके से, ये देखो। ठीक है, जो ये वर्क था ना इसको बीच में से सिलाई लगा के इस तरीके से, और ये इस पे टॉप स्टिच लगा के और फिर मैंने इस पे लाइनिंग को अटैच कर लिया है। ठीक है, तो ये अम्ब्रेला स्लीव्स हैं हमारी। और इस तरीके से बाजू तैयार कर ली है। कुर्ती है, कुर्ती में हम बनाएंगे वी नेक। तो वी नेक मैंने कटिंग करके और बना लिया है। और अगर आपको वी नेक की वीडियो देखनी है तो वी नेक पे मैंने वीडियो डाल रखी है इसी चैनल पर, आपको मिल जाएंगे, एक बार आप चेक कर लीजिए। तो अब देखिए जो बॉर्डर था, बॉर्डर मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है दोनों साइड से। इस पे बड़े टाँके से इस पे सिलाई लगा ली है। और यहाँ से इस तरीके से तिरछी मैंने इस पे सिलाई लगा के और इसको कर लिया है ज्वाइंट। यहाँ से ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे रखेंगे इसको बॉर्डर को, और यहाँ से ही हम इसकी सिलाई करेंगे स्टार्ट। ठीक है, यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि हमारा बिल्कुल फिनिशिंग से गला बनेगा। ये देखो, यहाँ से बिल्कुल सेंटर से सिलाई स्टार्ट करेंगे। अगर ऊपर से हम सिलाई स्टार्ट करते हैं ना तो कई बार क्या है फिर जो हमारे बीच सेंटर होता है ना गले का वो सही नहीं आता है। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये देखो, ये सिलाई हमने इस साइड से लगा ली है, एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। और दूसरे साइड सिलाई लगाएंगे तो वो भी हम नीचे से ही लगाकर जाएंगे, यहीं से करेंगे। इससे क्या होगा कि इसमें झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा आपके गले में और फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो ये इस तरीके से वी नेक मैं कर लूँगी तैयार। और फिर इसकी फिटिंग करूँगी कुर्ती की। ये देखो, धागे वगैरह हैं वो हमने सब कट कर देने हैं। अब ये बाहर वाली सिलाई लगाएंगे और अब आपको पता लग जाएगा यहाँ पे कि आपके गले में फिनिशिंग आएगी या नहीं, कहीं से पट्टी में झोल तो नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कहीं से भी कोई झोल नहीं आएगा और बिल्कुल सफाई के साथ आपका गला बनेगा। ये देखो, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करो,
शेयर करो और कमेंट भी करो। अगर आपके कोई स्टिचिंग से रिलेटेड सवाल हैं या फिर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, वीडियो में कमेंट में बता सकते हैं। तो ये वी नेक हमारा हो गया है तैयार। और अब इसके बीच सेंटर में जो हमने सिलाई लगाई हुई थी वहाँ पे भी एक सिलाई हम लगा देंगे, ठीक है। और फिर इस पे कर देंगे प्रेस। प्रेस करने के बाद जो ये इस तरीके से दिख रहा है ना गला, ये ऐसे नहीं दिखेगा, बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। और कुर्ती में मैंने कप प्लेट डाल रखी है, आप देख सकते हैं। प्लेट मैंने डाल ली है, गला बना लिया है। पिछला जो पार्ट है उसमें भी लाइनिंग अटैच करके पिछले पल्ले में भी इसमें प्लेट डाली है। और गले में मैंने लगाई है उरेब की पट्टी, ठीक है। अब इसके शोल्डर अटैच कर लेंगे, गुम तरीके से शोल्डर अटैच करेंगे इस तरह से। ये देखो, पट्टी को फ्रंट जो गला होता है उसके ऊपर रखते हुए और यहाँ से शोल्डर अटैच कर लेंगे। इस तरीके से क्या होता है शोल्डर अटैच करने से कि जो हमारा मार्जिन होता है ना वो अंदर की साइड चला जाता है और नेक वाली साइड से मार्जिन हमारा बाहर नहीं दिखेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई लेडीज जो है सूट पहने रखती हैं तो उनका गले से मार्जिन बाहर की साइड दिखता रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए घुम तरीके से ही आप शोल्डर अटैच करें। और शोल्डर पे डबल सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये देखो मैंने शोल्डर अटैच इसके कर दिए हैं। अब इसके बाद इस पे हम कर लेंगे फिटिंग, ठीक है। फिटिंग करने के बाद फिर इसके चाक फोल्ड करेंगे और फिर इसकी मैं लगाऊंगी स्लीव्स, ठीक है। तो फिटिंग मैं कप प्लेट जो होती है ना उस पे जो मार्किंग होती है फिटिंग की वो मैं पहले नहीं लगाती हूँ कटिंग करते समय, वो फिटिंग के मार्किंग मैं लगाती हूँ। अब जैसे मैंने इसको स्टिच कर लिया है तो अभी इसकी फिटिंग जो है मैं करूँगी, ठीक है। और अब हम कर लेते हैं इसकी बाजू की फिटिंग। बाजू की फिटिंग भी मैंने इस तरीके से कर ली है। देखिए इस तरीके से गोलाई में आती हैं अम्ब्रेला स्लीव्स जो हम स्टिच करते हैं उसकी सिलाई। अब जो बाजू अटैच करते हैं ना वो तरीका आपको बहुत ही आसान सा दिखाऊंगी। देखिए आप इस तरीके से जो आर्म होल होता है उसको आप नाप लेंगे कि कितना आपका आर्म होल आ रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो फिटिंग की सिलाई लगाते हैं वो आप 1/2 इंच कम करके और फिर जो है सिलाई लगाइए, ठीक है। जैसे मेरा आर्म होल फ्रंट आर्म होल 8.5 आ रहा था तो यहाँ पे मैंने ये बाजू पे निशान लगाया है 8 इंच पे। और आप बाजू ज्वाइंट करके देखिए बिल्कुल परफेक्ट जो है बाजू आपकी जुड़ेगी। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी बाजू ज्वाइंट करके, बिल्कुल भी कहीं से भी छोटा बड़ा आपका या बाजू है या फिर कुर्ती है छोटा बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट जो है स्लीव्स आपकी जुड़ जाएगी। जो ये मार्जिन है इसको आपने फोल्ड करके इस तरीके से नीचे की साइड कर देना है, ठीक है। अगर ये मार्जिन आप सिलाई के साथ सिलोगे ना, इसको ऐसे फोल्ड नहीं करोगे तो आपकी कुर्ती उठेगी और फिर उसमें खिंचाव आएगा फिटिंग में, या बाजू की फिटिंग में या फिर नीचे से कुर्ती की फिटिंग में। तो मार्जिन को आपने फोल्ड करना है। और यहाँ पे बाजू जोड़ते समय आपने कोई भी कपड़ा खींचना नहीं है, बिल्कुल ही हल्के हाथ से आप इस तरीके से कपड़े को सेट करके और सिलाई लगाते जाओगे। तो ये देखो इस तरीके से ये सिलाई मैंने लगा ली है और बिल्कुल परफेक्ट जो है हमारी बाजू इसमें ज्वाइंट हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाजू जोड़ेंगे तो कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं सिलाई करती हूँ तो इसी तरीके से बाजू जोड़ती हूँ और बिल्कुल परफेक्ट जो है सूट की सिलाई होती है। तो बहुत ही यूज़फुल सा ट्रिक है ये, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखो बाजू में आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी कहीं से भी कोई झोल नहीं है, ना तो मैंने इसको कहीं से भी कोई भी कपड़े को खींच के इसमें ज्वाइंट किया है। कई बार क्या होता है कि अगर कम थोड़ा बहुत पड़ रहा है बाजू तो फिर इसको खींच के पूरा कर देते हैं, तो उसमें भी क्या होता है बाजू में फिर झोल झाल आ जाता है। तो कैसी लगी है आज की वीडियो, बाय बाय।